नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे सिंधु जल समझौते के बारे में। क्या था ये, कब हुआ था, किन किन के बीच हुआ था, ये सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु जल समझौता। ठीक है दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानेंगे। क्या था ये इंडस वाटर एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, इंडस वाटर एग्रीमेंट यानी सिंधु जल समझौता, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। क्या था ये? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि थी या एक समझौता था। किस किस के बीच था ये? भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या था? ये समझौता था। ये किस लिए हुआ था? ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किस लिए था? ये था नदियों के जल वितरण के लिए, जल वितरण के लिए। ठीक है दोस्तों, सिंधु जल समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके लिए था? नदियों का जो जल है उसके बंटवारे के लिए था। ठीक है, इतना समझ आया। आगे बात करें, ये जो समझौता है वो कब हुआ था? तो ये बात है 19 सितंबर 1960। कब? 19 सितंबर 1960 को कराची में। कहां पे? कराची में भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, ठीक है, तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान। कौन? आयूब खान ने इस पर साइन किए। ठीक है, ये जो समझौता है ये 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, कब? 19 सितंबर 1960 को। ठीक है, अब इस समझौते की जो मध्यस्थता थी वो विश्व बैंक ने की थी। क्या? इस समझौते की मध्यस्थता किसने की थी? विश्व बैंक ने। इतना क्लियर है? ठीक है दोस्तों, इस समझौते के अनुसार हुआ क्या क्या था? किसके अनुसार? समझौते के अनुसार। समझौते के अनुसार जानते हैं समझौते के अनुसार क्या क्या हुआ? तो समझौते के अनुसार जो पश्चिमी नदियां हैं, पश्चिमी नदियां जिनमें आपकी सिंधु हुई, ठीक है, इसके अलावा झेलम हुई और चिनाब हुई। कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाब। इन नदियों का नियंत्रण, ठीक है, पाकिस्तान को दिया गया। किसको दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया। और जो पूर्वी नदियां थी, कौन सी? पूर्वी नदियां,
जिनमें आपकी आती है रावी, व्यास, इसके अलावा एक सतलुज। ठीक है, इन नदियों का नियंत्रण भारत को दिया गया। किसको दिया गया? भारत को दिया गया। ठीक है दोस्तों, समझौते के अनुसार क्या हुआ, पश्चिमी नदियां जिनमें सिंधु, झेलम और चिनाब आती है, उनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया तथा पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज का नियंत्रण भारत को दे दिया गया। और क्या कहा गया, मानकों के अनुसार कहा गया, क्या कहा गया कि समझौते के अनुसार जो आपकी पश्चिमी नदियां हैं, कौन सी? पश्चिमी नदियां, पश्चिमी नदियों के जल का 20% जल भारत उपयोग कर सकता है, भारत उपयोग करेगा। ठीक है, समझौते के अनुसार यह भी कहा गया कि जो आपकी पश्चिमी नदियां हैं उनके जल का, पूरे जल का, संपूर्ण जल का 20% जल भारत उपयोग करेगा। ठीक है, तो समझौते के अनुसार ये हुआ था। अब आगे बात करें और क्या हुआ। इस समझौते के अनुसार एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, क्या? समझौते के तहत भारत व पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के मध्य एक स्थायी आयोग, ठीक है, ये केवल जल से संबंधित समस्या सुनेगा। ठीक है, स्थायी आयोग का गठन किया गया। इसमें जो आयोग था, इसमें दो आयुक्त होते थे, एक पाकिस्तान का और एक इंडिया का। तो दोनों आयुक्त, इसमें दोनों आयुक्त अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा वर्ष में एक बार बैठक भी करते हैं, एक बार मीटिंग भी करते हैं। ठीक है, समझौते के तहत एक स्थायी आयोग का गठन किया गया। ठीक है, जिसमें दोनों आयुक्त अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और वर्ष में एक बार बैठक भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं। अब वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? क्या वर्तमान स्थिति? वर्तमान स्थिति, इसके बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में समझौते के अनुसार भारत ने जल का बेहतर उपयोग करने के लिए सतलुज नदी पर
या हाँ चलिए, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, क्या दोस्तों, बांध, इसको मिटा देता हूं यहां से, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। रावी नदी पर, रावी नदी पर थीन बांध, थीन बांध, इसका दूसरा नाम है रणजीत सागर, क्या है, रणजीत सागर बांध, ठीक है। और व्यास नदी पर, किस पर, व्यास नदी पर पोंग बांध, कौन सा, पोंग बांध, पोंग बांध का निर्माण किया हुआ है, निर्माण किया हुआ है। इससे भारत जो आपका जल है उसका उपयोग बेहतर तरीके से कर सकता है। तीनों नदियों पर उसने बांध बना रखे हैं, ठीक है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसके तहत इसने एक नहर निकाली हुई है, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। किससे, यहां पे लिख देता हूं, भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत, परियोजना के तहत भारत ने सतलज से एक नहर का निर्माण किया है, किसका, एक नहर का निर्माण किया हुआ है, निर्माण किया हुआ है, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। कह सकते हैं भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, ये भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है दोस्तों। भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत भारत ने एक नहर का निर्माण भी किया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से भारत जो है जल का बेहतर तरीके से उपयोग करता है। अब थोड़ा पाकिस्तान के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के लगभग 2/3 भाग पर, 2/3 भाग पर इन नदियों का, इन नदियों का विस्तार है, विस्तार है, ठीक है दोस्तों। जो पाकिस्तान का लगभग 2/3 हिस्सा है उस पर ये नदियां फैली हुई हैं। पाकिस्तान भी इन पर अनेक बांध बनाए हैं, ठीक है, जिससे इनके जल का उपयोग वो विद्युत बनाने, ठीक है, या फिर आपका कृषि करने व जल की आपूर्ति करने के लिए करता है, करने के
लिए करता है। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान के लगभग 2/3 हिस्से पर इन नदियों का विस्तार है। पाकिस्तान भी इन नदियों के जल का बेहतर उपयोग करने के लिए अपने एरिया में इन पर कई सारे बांध बनाए हुए हैं, जिससे वो अपने अंदर विद्युत उत्पादन करने या फिर कृषि करने या फिर जल की आपूर्ति करने के लिए इन नदियों के जल का उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा इन नदियों के बारे में जान लेते हैं, मैप के बारे में कैसे दिखती है। देखिए, मान के चलिए एक ये हिस्सा है जहां से ये नदियां निकल रही है। जैसे सिंधु नदी की बात करें तो मान के चलिए सिंधु नदी यहां से निकल रही है और इस तरीके से आपकी सिंधु नदी जो है वो बह रही है ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो है सिंधु नदी बह रही है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या है, सिंधु नदी है, ऐसे बहती है कुछ ऊपर होके भारत में हमारी जो है सिंधु नदी। अब हम दूसरी नदियों की बात करें, जैसे झेलम नदी है, वो आपकी कुछ इस तरीके से यहां से और इस तरीके से ऐसे बह रही है ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से हमारी कौन सी नदी बह रही है, झेलम। ये कौन सी नदी है, सिंधु, और ये कौन सी नदी है आपकी, झेलम। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो चिनाब नदी है, कौन सी, चिनाब, वो इस तरीके से बहती है। कैसे, ऐसे। तो चिनाब में जाके आपकी क्या मिलती है, झेलम नदी मिल जाती है। आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन बनता है कि भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाली कौन सी नदी है, तो वो आपकी झेलम नदी है। यहां से आपकी सीमा साझा होती है, ये वाली जो है। ठीक है, अब झेलम के बाद एक चिनाब नदी है, तो चिनाब नदी का भी लगभग उद्गम यहीं से है, ऐसे ही। तो वो भी आपकी इस तरीके से बहती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें जाके मिल जाती है। ये है मानसरोवर झील, मान के चलिए क्या है, मानसरोवर झील, यहीं से उद्गम है सिंधु नदी का। कहां से, मानसरोवर झील। और एक जगह है राकस्थाल, क्या है, यहां पे लिख देता हूं मैं से, राकस्थाल। यहां से आपकी सतलुज नदी निकलती है, कौन सी, सतलुज नदी, और ऐसे बहती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ये कौन सी नदी है आपकी, ये है सतलुज नदी। ठीक है दोस्तों, ये सतलुज नदी है। और आपकी जो ब्यास नदी है वो आपकी कुछ यहां से निकलती है और ज्यादा दूर नहीं चलती, यहीं पे जाके किसमें मिल जाती है, सतलुज में मिलती है। तो जहां पे जाके ये मिलती है, इस जगह को बोलते हैं हरिके। कौन सी जगह, हरिके। हरिके जगह पे आपका भाखड़ा नांगल परियोजना है, यहीं पे आपका भाखड़ा नांगल बांध है, और यहीं से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो आगे चल के ये नदियां जहां पे जाके मिलती हैं, तीनों की तीनों इस जगह पे, इसे बोलते हैं पंचनद। क्या बोलते हैं, पंचनद। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा और बात करें, झेलम नदी की जो सहायक नदी होती है वो एक होती है कृष्ण गंगा। क्या होती है, कृष्ण गंगा। और सिंधु नदी की जो एक सहायक नदी है, जिसे हम यारकंडी बोलते हैं या फिर मृत्यु की नदी बोलते हैं, वो है श्योक नदी। कौन सी है, श्योक नदी। तो कुछ इस तरीके से इन नदियों का मैप है। ठीक है, ये 5 नदियों का समूह है, इन्हें हम पंचनद बोलते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया सिंधु जल समझौते के बारे में पूरे तरीके से। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।